सो दोस्तों फाइनली एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। साथ ही कंपनी ने 12 रुपए पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया। इससे रिलेटेड रिकॉर्ड डेट रहने वाली है 17 अक्टूबर 2025 और इस डिविडेंड का पेमेंट जो है 28 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों कंपनी के नंबर्स के ऊपर। सो हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। ऑल अमाउंट्स हमें रुपीज इन क्रोर्स में देखने को मिल रही है। कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू रहा है दोस्तों 31,942 करोड़। पिछले क्वार्टर में 30,349 करोड़ था और पिछले साल 28,862 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। सो कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 10.7% की हमें तेजी देखने को मिल रही है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी के लगभग 5.2% की जो है हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, सो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम रही है 32,357 करोड़। पिछले क्वार्टर में 30,805 करोड़ थी और पिछले साल 29,318 करोड़ की इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। सो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की इनकम भी हमें अच्छी खासी ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। वही अगर बात करें कंपनी के खर्चों की, तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 26,655 करोड़ के खर्चे किए, जबकि पिछले क्वार्टर में 25,616 करोड़ के खर्चे किए थे और पिछले साल 23,631 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। ईयरली क्वार्टरली कंपनी के खर्चे भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, सो कंपनी का इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है लगभग 4,236 करोड़। पिछले क्वार्टर में 3,844 करोड़ था और पिछले साल 4,237 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। सो ईयरली क्वार्टरली अगर बात करें, सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्का सा जो है डाउन देखने को मिल रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है हमें अच्छा खासा ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की अगर बात करें, सो यही जो है हमें सीक्वेंस देखने को मिलेगा। सो देखिए कंपनी का इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वो है 15 रुपए 63 पैसे। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 14 रुपए 18 पैसे का ईपीएस जनरेट किया था और पिछले साल कंपनी का ईपीएस 15 रुपए 62 पैसे देखने को मिल रहा था। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हो कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें कांस्टेंट ही देखने को मिल रहा है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी के ईपीएस में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक जैसा ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। इतनी कुछ ज्यादा तेजी फिलहाल तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को नहीं मिल रही है। और इसके पीछे का अगर रीजन आप जानना चाहो तो वो देखने को मिल रहा है दोस्तों कंपनी के खर्चे। कंपनी के जो खर्चे है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज्यादा हद तक जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो भी हमें अच्छे खासे जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो ये थी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।